दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम तो फुल एचडी में कॉमन नेम पढ़ेंगे। ठीक, कॉमन नेम ऑफ हेलोएल्केन। तो एक ऐसा एल्केन जिसमें हेलोजन जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। आज हेलो एल्केन का सामान्य नाम लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नेम का दूसरा नाम क्या है? ओल्ड नेम। कॉमन नेम का दूसरा नाम क्या है? ओल्ड नेम। तीसरा नाम है ट्राइवियल नेम। तीसरा नाम क्या है? ट्राइवियल नेम। ये कॉम्पिटिटिव के लिए यूज करता है। पहला नाम है कॉमन नेम, दूसरा ओल्ड नेम, तीसरा ट्राइवियल नेम। ठीक, अब देखो कॉमन नेम क्या होता है। जैसे मान लो कि गांव घर, मान लो कि मंगलवार को कोई लड़का जन्म ले लिया तो उसको बोलता है कि मंगरा जन्म लिया, समझा? अब मान लो कोई लड़की मंगलवार को जन्म ली तो बोले कि मगरी जन्म ले लिया ना। तो ध्यान रख रहे दोस्त कि मगरी जन्म ली है, लेकिन मगरी के भाटी में दारू नहीं पीना जाकर समझो बात। जिस तरह हम लोग नाम के पहले 5 प्रीफिक्स लगाते हैं। एक लगाते हैं वो मिस्टर, एक लगाते हैं मिसेस, एक लगाते हैं श्री, और एक लगाते हैं श्रीमती, और एक लगाते हैं लेट। हाँ, मान लो कि अभी भी कोई एसडीएम बनी है और मतलब छोड़ दी है अपने हस्बैंड को, है ना, तो उसके लिए लगा सकता है कि लेट एसडीएम गई। मतलब लेट का मतलब जो आदमी मर जाता है ना उसके लिए लेट लगाते। तो मैं लेट का मतलब देर वाला नहीं कि एसडीएम साहिबा देर से आई तो लेट, वो लेट नहीं, लेट का मतलब हाँ मतलब आउट ऑफ नेचर। ठीक, तो नाम के पहले 5 प्रीफिक्स मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती और लेट। तो उसी तरह कॉमन नेम में हम लोग 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं। पहला है हमारा नॉर्मल, स्मॉल लेटर विथ हाइफन। स्मॉल लेटर से लेंगे और हाइफन नहीं। ओके, दूसरा प्रीफिक्स है हमारा आइसो, कैपिटल लेटर से लिखेंगे और बिना हाइफन के साथ लिखेंगे। ठीक, तीसरा प्रीफिक्स है हमारा नियो, स्मॉल लेटर विथ हाइफन। ठीक, नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारा सेकेंडरी, स्मॉल लेटर और हाइफन। फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारा टर्सरी, स्मॉल लेटर और हाइफन। तो नाम के पहले 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं। पहला क्या है? मिस्टर, दूसरा श्री, तीसरा श्रीमती, सॉरी तीसरा क्या है? श्री, चौथा श्रीमती, पांचवा लेट। उसी तरह कॉमन नेम में नाम के पहले 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा सेकेंडरी, पांचवा टर्सरी। तो नाम के पहले 5 प्रीफिक्स, पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा सेकेंडरी, पांचवा टर्सरी। ध्यान रखना कि 5 गो में से 4 गो के पास क्या है? हाइफन, और 1 गो के पास हाइफन नहीं है, वो हमारा क्या है? आइसो। ठीक, आइसो, इसको डेस को डेस हाइफन। हाँ, वही हाइफन जो बोला करता था कभी जब लॉलीपॉप खाता होगा बचपन में तो बोलता होगा। जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक, अब मान लो कि एक बगल से लड़की जा रही है तो लड़के में देखने का तो सिक्की टिक्की मारते रहता है तो लड़कियाँ बोलती दूर हटो बे, समझा? तो जो बोलती है कि दूर हटो, वही दूर हटो हमारा क्या है? हाइफन। ठीक, तो नाम के पहले 5 प्रीफिक्स दिमाग में ठोको इसको। पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा सेकेंडरी, पांचवा टर्सरी। नॉर्मल में हाइफन, नियो में हाइफन, और सेकेंडरी में हाइफन, और टर्सरी में हाइफन। क्या वो आवाज कर रहा हूँ क्या? अरे बाहर कर रहा हूँ, कर दो पंखों में। 5 प्रीफिक्स दिमाग में घुस गया नहीं? अब इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एक है हमारा प्रीफिक्स, दूसरा है हमारा नंबर ऑफ कार्बन,
मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, और एक हमारा रूट वर्ड। तो 5 प्रीफिक्स कौन कौन है? पहला हमारा नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो हाइफन, फिर सेकेंडरी, हाइफन, पांचवा टर्सरी हाइफन, टर्सरी और हाइफन। देखो बोलते हैं कि कार्बन की न्यूनतम संख्या होना चाहिए कब? जब नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे तब। अगर नॉर्मल प्रीफिक्स होगा, कार्बन का मिनिमम नंबर 3 होना चाहिए। 3 कार्बन होगा तब भी नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर 3 कार्बन से ज्यादा होगा तो भी क्या करेंगे? नॉर्मल। मिनिमम कितना चाहिए? 3 कार्बन। तो नॉर्मल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3, और जब 3 कार्बन रहेगा तो 3 कार्बन के रूट वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। आइसो होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। नियो होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 5 होना चाहिए। कितना? 5। तो यहाँ पर लिखिए 5। ओके। और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। ठीक। सेकेंडरी होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए, और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। और टर्सरी होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए। यहाँ पर लिखिए 4, और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। तो कॉमन नेम में कितना प्रीफिक्स? 5 प्रीफिक्स। पहला नॉर्मल, दूसरा नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। नॉर्मल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3, आइसो होने के लिए 4, नियो होने के लिए 5, सेकेंडरी होने के लिए 4, टर्सरी होने के लिए 4, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, 4 कार्बन का रूट वर्ड 5 कार्बन का पेंट, 4 कार्बन का ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट। तो कितना प्रीफिक्स? 5 पांच प्रीफिक्स। prefix। पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा सेकेंडरी, पांचवा टर्सरी। नॉर्मल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3, आइसो होने के लिए 4, नियो होने के लिए 5, सेकेंडरी होने के लिए 4, टर्सरी होने के लिए 4, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट, 4 कार्बन का ब्यूट। अब लिखो कॉमन नेम का दूर नाम जानते हैं, एक और क्या बताया थे? ट्राइवल। हाँ का एनसीईआरटी से ट्राइवल नेम भी यूज करता है। समझ जनरली ट्राइवल से बहुत सारी किताब पढ़ेंगे, कईयों ट्राइवल लिखा रहता है, समझा। और ओल्ड नेम भी ऐसे नहीं लिखा रहता है। ओल्ड नेम बड़का बड़का मोटो का किताबों में लिखा है, और एनसीईआरटी में से कॉमन नेम लिखा है। अब परीक्षा पूछबो करेगा तो कॉमन नेम लिख के ही पूछेगा, अगर उसको मन किया तब। जनरली कॉमन नेम कभी नहीं पूछता है, समझा। एग्जाम में कभी कॉमन नेम नहीं पूछता आज तक। लेकिन हाँ, कॉमन नेम का बहुत यूज है। नाम हम लिखने में नहीं जानेगा तो नाम ही लिख पाएगा। आने वाले टाइम में बहुत यूज है इसे। ये मिनिमम है, मिनिमम मिस नहीं करना लिखो। देख लिया? लिखने का स्पीड फास्ट रखना, समझा। आधे मुझे लिखना है। देखता हूँ गाँव में दारू पी के आदमी की बोलता है वही जानता है। पब्लिक सुनता तो बोलता है लागू इंग्लिश बोल रहा है। तो कॉमन नेम में कितना प्रीफिक्स? 5। तो देखो 5 का दाम
अब देखेंगे हम और कॉमन नेम खत्म, समझा। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, नॉर्मल। तो बोल रहे हैं कि 5 का दम, अब देखेंगे हम और कॉमन नेम खत्म। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। डायरेक्ट एग्जाम्पल में आ रहे नॉर्मल क्या है, ऐसे क्या हम आते जाएगा टर्म उस तरह हिट करते चले जाएंगे, समझा। नहीं इसका भी थ्योरी लिखेंगे, इसका लिखेंगे दूसरा और समय घिस जाएगा। तो पहला ग्रुप है हमारा, पहला अल्काइल ग्रुप है हमारा CH3 खाली बॉन्ड, ठीक। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, मीथ, और खाली बॉन्ड को YA लिखते हैं। देखो दोस्त, खाली बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी। खाली बॉन्ड को क्या बोला जाता है, फ्री वैलेंसी। बुक में फ्री वैलेंसी लिखा रहेगा। अब बहुत सारे टीचर फ्री वैलेंसी बोल के पढ़ाता है, जनरली इसी को क्या बोलते हैं, खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखती है, YL। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप है CH3 CH2 खाली बॉन्ड। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखो जहाँ पर खाली बॉन्ड रहेगा ना, और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना है। अब ये दारू पी के आए होश कर रहा है, नंबरिंग कभी मन किया से, समझा। एनोनिस नहीं कर देना, ध्यान रखना कि करना को कहा जहाँ खाली बॉन्ड है वहीं से। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन और ये हो गया हमारा सेकेंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, और खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, YL। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा CH3 CH2 CH2 और खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोपाइल, और खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखे, YL। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल। अब देखो इस खाली बॉन्ड में फ्लोरीन लगा दी, हाँ फ्लोरीन नहीं पढ़ना है, एक होता है फ्लूरी, एक फ्लोरी होता है, फ्लूरीन होता है, हाँ एक बहुत सारे बच्चे हैं उसको फ्लोरीन नहीं पढ़ पाता, फ्लोरी पढ़ता था। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी है ना, तो ध्यान रखना है कि क्या, जैसे बर्ड फ्लू आया था फ्लू, तो वो लोग फ्लू बोलना। इसका नाम क्या हो गया, फ्लूरीन। तो यहाँ पर लिखिए फ्लूरीन। अब देखो मामला यहाँ पर, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और हैलाइड के बीच थोड़ा सा क्या देंगे, गैप। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक। यहाँ स्मॉल एफ यूज करना, समझा क्या है, सुनो फर्स्ट कैपिटल यूज कर दिया ना, उसके बाद जो आता है स्मॉल ही जनरल यूज किया था, बहुत सारा बुक में कैपिटल एफ लिख दिया, तो गड़बड़ नहीं है, समझा। तो फिलहाल तुम स्मॉल एफ लिख के यूज करो, ठीक। अब इस खाली बॉन्ड में Cl लगा दिए, तो देखो इसे अगर कोई पूछेगा ये क्या है, तो बोलना क्लोरीन है, ठीक। अब क्लोरीन को कॉमन नेम क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए क्लोराइड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। अब इस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रोमीन ग्रुप को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड, दूसरा इथाइल क्लोराइड, तीसरा प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो अब देखो यहाँ पर एक सेकंड, एक चीज और देखो, देखो ये जो चेन है ना सीधा दिख रहा है, तुम्हारा लैंग्वेज में जब गाँव में बोलता है ना कि मतलब कोई काम दिया पेरेंट्स, अब कमा बच्चा तुरंत कर लिया, तो बोलते नहीं बच्चा थोड़ा सुधरल है, मतलब सीधा है। अब मान लो कि माँ बाप काम दिया, वो बच्चा जो भाइयों को बोलता है कि जब आओ पानी लेके आओ, तो भाई आता है खेलने, समझा, मतलब बात नहीं सुनता, तो क्या बोलते हो कि बदमाश है। तो देखो जो सीधा है ना, सीधा को यहाँ क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन, ठीक।
तो ये हमारा क्या स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रीफिक्स और थोड़ा सा हाइफन दे देंगे। तो इस ग्रुप का अब पूरा नाम क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक, लिखो। जो ये टी है ना, इसी तरह टी यूज करना। जैसे मान लो तुम ई लाइक टी यूज किया, ठीक है, तो बहुत बच्चा है थोड़ा सा ई लाइक टी लिखने में दिक्कत होता है, समझो। ई लाइक टी क्या थोड़ा सा लेंदी लगता है, आदमी तो लिख नहीं पाता है। बहुत बच्चा ऐसे ऐसे लिखता है, मतलब अजीब गरीब से लिखने लगता है। तो जनरली ना यही टी का इसी तरह यूज करना, ताकि सुविधा में भी अच्छा लग रहा है और जल्दी भी हो जाता है, समझो। तो पढ़ाई उसी हाल में करना है कि लोड दिमाग पर कम पड़ा, कम बन जाए। हाँ लिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम, CH3 CH2 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 खाली बॉन्ड। ठीक, ये हमारा क्या है? स्ट्रेट चेन। ये क्या है हमारा? स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? नॉर्मल। और क्या देते हैं? हाइफन दे दिए। फिर एक और हम लोग, अब देखिए, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, बोलिए। दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। और खाली बॉन्ड के लिए YL। अब इस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी मत लिखो, हम बताएंगे कि लिखना कब है। अब समझो ना, क्या समझा रहे समझो। मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 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 है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो बोलो मेन कार्बन भी बोलेंगे, क्या? मेन कार्बन। हाँ कहेंगे जरूर। देखिए, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन। हाँ, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन मेन कार्बन। बस बोलने का बहुत सारा लैंग्वेज, समझे बात? हम वही बोले जो तुम्हारे लिए सहूलियत हो। मतलब 2-4 को बोल दिया, पर दिमागों में एको लोड नहीं होगा, तो गड़बड़ा जाएगा नहीं। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन। आगे बोलो। 2 3 4 5। ये हमारा क्या है? स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन के लिए कौन सा प्रीफिक्स? नॉर्मल और विथ हाइफन। टोटल कार्बन 5। टोटल कार्बन कितना? 5। कार्बन पूछ रहे हैं, अभी रूट वर्ड नहीं पूछा। टोटल कार्बन 5 और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। और खाली बॉन्ड के लिए YL। और इस खाली बॉन्ड में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? नॉर्मल क्लोराइड। तकलीफ नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH के नीचे CH3 और खाली बॉन्ड।
अभी देखो देखो हम बोलेंगे, लिखने के वक्त देंगे। देखो इधर ये लग रहा है, देखो ये मिथाइल दोनों क्या है, सेम। ये मिथाइल इसको देखा, ये मिथाइल इसको देखा, बोलता भाई भाई, समझा? तो भाई भाई होने की वजह से क्या बोलते हैं, ये सेम है। और सेम को क्या बोलते हैं, आइसो। यहाँ पर लिखती है आइसो, ठीक। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, प्रो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, प्रो। यहाँ पर लिखती है प्रो, और खाली बॉन्ड के लिए वाई है। यहाँ पर क्या लेंगे, वाई है। अब इस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। जो देखने में टी लाइक लग रहा है कि क्या है मेरा, टी। देखो ना, ये देखने में कैसा, टी के जैसा। तो पहला ग्रुप का नाम क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा ग्रुप का नाम नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। तीसरा ग्रुप का नाम आइसोपेंटाइल क्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो कहीं कंफ्यूजन है ना अभी तक? कंफ्यूजन होगा तो दिल खोल के बोलना, ताकि हम भी दिल खोल के बता दें। दिक्कत लग रहा है कि ठीक है ना? देखिए यार, रिएक्शन में तो इस तरह तोड़ के दिया रहेगा, पूरा रिएक्शन इस तरह लिखा रहेगा। जब कहाँ से शुरू करेंगे, वहीं से हाइड्रोजन के बगल वाला कार्बन। ऐसे देखो, कॉमन नेम क्या बोलते जानते हो, कि हमको ऐसे कन्हो से नमरी तमरी कर दो, हमको मतलब नहीं है। हमको ऐसे टोटल कार्बन खोलो, छाया तुम एनएस जोड़ा चाहे एनएस एनएस, अरे देखो कि हम कितना कार्बन रख रहे हैं, वही देखो तुम, समझे बात? वो नहीं बोलता कि एनएस करो, नाम भी कि एनएस करो, वो बोलता है कन्होस करो, लेकिन टोटल कार्बन बताओ कि कितना है, समझे भैया? हम इस फॉर्मेट में इसलिए लेके जा रहे हैं ना कि अब आएगा प्रिंसिपल यूपेक नेम आएगा, वो पैटर्न काम आएगा, समझा? तो दिमाग में सेटअप धीरे धीरे हो जाएगा ना, अचानक नहीं सेट करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो उस हालात के लिए तुमको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। बताएं देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के नीचे CH3, CH2 और खाली बॉन्ड। तब देखो यहाँ पर मेरा फोकस सेकेंड कार्बन पर होना चाहिए। किस पर? सेकेंड कार्बन पर। यहाँ देखो, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, ठीक। NO से गिरेंगे तो सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। मतलब जो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो सेकेंड कार्बन पर ही होना चाहिए, अपने माने से नहीं लेना, इन्हें तने नहीं। ब्रांच। हाँ, वही बोले जो विचार है ना, कि सेकेंड कार्बन पर क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। और ये जो मिथाइल ग्रुप है वह प्रिंसिपल चेन में जो मिथाइल ग्रुप है उसी के जैसा दिखना चाहिए। ये और ये क्या दिख रहा है, सेम। तो सेम के लिए क्या लिखेंगे, आइसो। और टोटल कार्बन के लिए एक कार्बन,
2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। देखा हम किस तरह गिने से, हम भी उसी तरह गिने, कोई नंबरिंग तंबरिंग नहीं, कहीं से भी गिर रहे हैं। बोलो फर्स्ट कार्बन और कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। कैपिटल लेटर यूज हो चुका है, अब स्मॉल लेटर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखनी है ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए वाई है। अब इस खाली बॉन्ड में आयोडीन लगा हुआ है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, आयोडाइड। यहाँ पर लिखिए आयोडाइड। भैया हाँ भैया। जैसे वहाँ पे देखिए आइसो लिखे, ठीक समझ में, उसके बाद फिर वहाँ पे ब्यूट के प्रोप लेते ना, 1 2 3 4 कार्बन है ना, नहीं अगर वो हम यूटेक नेमल विधि ने अपना रहे। कॉमन नेम बोलते हैं टोटल कार्बन गिनी, कॉमन टोटल कार्बन, हाँ बोलते हैं कोई रूल नहीं है अभी, टोटल कार्बन गिनी, समझा। टोटल कार्बन कितना था, 4। तो ब्यूट लिख दिया। खाली बॉन्ड के लिए वाई है और आयोडीन के लिए आयोडाइड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, CH के नीचे CH3, CH2, CH2 खाली बॉन्ड। तो अभी देखो सेकेंड कार्बन पर एक दो ब्रांच है, मतलब ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, दोनों हमारा क्या है, सेम। तो सब सेम है, तो डॉटेड लाइन से ऐसे भी सीरीज दिखा सकते समझने के लिए, ठीक। दोनों क्या है, सेम। तो सेम के लिए क्या लिखेंगे, आइसो प्रीफिक्स। कितना कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। तो कैपिटल लेटर है तो पेंट पे लिया स्मॉल पी। और खाली बॉन्ड के लिए वाई है। अब इस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो वहाँ क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो इस ग्रुप का नाम हो गया और इस ग्रुप का नाम आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। समझ से पूरा दिमाग खोल के बोल देना है, ताकि बोलना है कुछ इस तरीके से कि जंग के मैदान में मान लो कि भूल गए नमेश का, तो अभी जो बोल रहे हैं ना वही काम आ जाएगा, समझा। इससे लग रहा है कि इसका भुला गए ना मैया, तो जो अभी जो माहौल में जो चीज़ बोल रहे हैं वही चीज़ दिमाग में जोड़ेगा। एग्जाम में कोई कॉपी किताब याद नहीं रहता कि कौन चीज पढ़ने से, दिमाग में जो सेट रहता है, अभी जो बोलेगा ना, जो सुनेगा वही एग्जाम में काम आता है। लेकिन समझा, कॉपी तुम कब तक खोल के पढ़े, रियली में कुछ याद नहीं आता, देखते हो गया। नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारा क्या था, नियो। चावल नियो के एग्जांपल पढ़ेंगे। कंपाउंड है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, हम जो बोलते हैं वही सुन के बोलना, ठीक है, ताकि वही बोल नहीं पाता है। अब तुम बोले नहीं पाता तो पढ़ेगा कैसे, प्रॉब्लम में ये हो जाता है।
बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के ऊपर CH3 कार्बन के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 खाली बॉन्ड। ठीक, अब देखो सेकेंड कार्बन पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। तो 2 ठो क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा है वह कार्बन हमारा 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। 4 डिग्री हाँ 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। हम आइसो में डिग्री नहीं फोकस किए, हमको लगा कि जहाँ पर करना चाहिए वहाँ ही हम किए ताकि तुम कंफ्यूज ना कर दो। समझे बात? तो वक्त के साथ क्या कि नियो टर्सरी लगते एक ही नहीं है। समझा? बच्चा कंफ्यूजन आता है कि नियो सेकेंडरी टर्सरी का है, मालूम नहीं आता। तो पकड़ने का टेक्निक देखो कि सेकेंड कार्बन होना चाहिए और सेकेंड कार्बन पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और वह कार्बन हमारा 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो 4 डिग्री कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर 2 ठो क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नियो प्रीफिक्स। अब टोटल कार्बन गिनो, बोलो। फर्स्ट कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड 1 2 3 4 5। तो वही अभी बोल रहे 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन। यहाँ पर लिख दिए पेन। अब देखो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर से यूज हो चुका है, समझे? तो आप जो यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर। ठीक है, थोड़ा सा तो लेंदी कौन सा, यहाँ का स्मॉल यूज करेगा चलेगा, लेकिन देखते हैं एनसीईआरटी कैपिटल पी यूज किया, जो एनसीईआरटी यूज किया वही फॉर्म में करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कॉमन नेम लेंदी वाला नाम है, समझा? मतलब लैंग्वेज करता है, कखने की बोलता है, फिर कुछ देर बाद कुछ और बोलता है, समझे बात? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेन। और खाली बॉन्ड के लिए वाइलियन। अब मान लो कि इस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के ऊपर CH3 कार्बन के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 खाली बॉन्ड। अब देखो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पर 2 क्या है? मिथाइल ग्रुप। और यह कार्बन हमारा क्या है? 4 डिग्री कार्बन। ताकि देखो ना, ये कार्बन है ना, तो गाना गाता है कि तू मेरे अगल बगल है और मैं तेरे अगल बगल हूँ। तब कार्बन के अगल बगल जितना कोई है सबको देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 3 कार्बन बोलता है ना कि हमको से आज 4 को छेड़ रहा है, समझा? तो उसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? नियो। तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? नियो प्रीफिक्स और हाइफन के साथ। अब टोटल कार्बन गिनो। फर्स्ट कार्बन बोलो, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स। और खाली बॉन्ड के लिए वाइलेट। अब इस खाली बॉन्ड में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो इस ग्रुप का कॉमन नेम क्या हो गया? नियो क्लोराइड। ठीक हो गया। अब अगर वहाँ पे CH3 हमेशा ही डबल कार्बन में सेकेंड नंबर कार्बन में ही रहना चाहिए। हाँ, सेकेंड कार्बन, यही तो कंडीशन है। वही पहचानने का। हाँ, चाहे लेफ्ट टू राइट सेकेंड कार्बन हो, राइट टू लेफ्ट सेकेंड कार्बन देखना चाहिए हमेशा। हो सकता है कि परीक्षा में यहाँ दिखा रहे हैं और इन्हें दिखा दिया, तो कंफ्यूज मत करना। ऐसे वाला भी इन्हें दिखाएगा चाहे इन्हें कहीं भी दिखा सकते हैं। सेकेंड कार्बन पर ध्यान रखना चाहिए, समझा? आइसो वाला बीच में नहीं दिया, मतलब आइसो वाला बीच में नहीं दिया।
ना नहीं बापा ना बीच में जो क्या बोलता है बीच में ना है तो दिखाते हैं ना अभी सेकेंडरी आएगा ना तो कंफ्यूजन दूर होगा तुम बोला बीच में देखो मान लो CH3 है CH2 है CH के ऊपर CH3 है फिर CH2 है CH2 है और मान लो CH3 है ठीक अभी बोला बीच वाला कार्बन ठीक हम बोले थे सेकेंड कार्बन पे हेबेन करता है मैंने सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हेबेन करता है तो ऐसे होने का कंडीशन गायब हो गया जो कंडीशन से हम सोचते वही खत्म ही हो गया तो अब सोचने नहीं है कि पीस धन्यवाद इसके आगे सोचना बंद कर दो जब भी होगा सेकंड कार्बन हाँ सेकेंड कार्बन अगर भैया हाँ उसी में CH3 के बाजू में 4 नंबर कार्बन पे यहाँ वहाँ पे नीचे लगा देंगे CH3 तो तब वो नहीं होगा तभी नहीं उसके बगल यहाँ से सेकेंड कार्बन नहीं है ना ये तो आइसो हो जाएगा ओह जैसे अगर ये CH3 यहाँ लगाएंगे ना तब आइसो हो जाएगा समझा चाहिए CH3 यहाँ लगाएंगे ना तब आइसो होगा ऊपर में आया था अगर ऊपर रहेगा रहेगा तभी तब भी तभी होगा क्या सेकेंडरी कार्बन पर है ना ऊपर है चाहे नीचे रहे समझे बात जैसे मान लो दारू पिया गया मगरी घर तो मगरी का घर डरना हो चाहे बाया हो दारू पीने से मतलब है ना तो उसी तरह ध्यान रखना कि सेकेंड कार्बन पर ये क्या होना चाहिए मिथाइल ग्रुप कंफ्यूजन है ना दूर हुआ हो गया फास्ट देखो फास्ट हो गया अब देखो नेक्स्ट फिर हमारा सेकेंडरी अब देखो सेकेंडरी CH3 बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH खाली बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 अब देखो मामला कि खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन या कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हमारा क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में सेकेंडरी बोलते हैं क्या बोलते हैं सेकेंडरी बोलते हैं सेकेंडरी लिखते हैं सेक समझा कंफ्यूज मत करना जब नॉर्मल अपन तो पूरा नॉर्मल लिख दिया और पूछ सके एकदम बोला कि हम लिख लियो अब पता चला कि जो नॉर्मल लिखा है ना वो स्मॉल और हाइफाने लिखना था पूरा नॉर्मल नहीं लिखा था पूरा नॉर्मल अगर लिख देगा ना तो वैसे करते जाएगा समझा क्या कि टीचर लोग भी जानता है भैया लिखने का कंडीशन है केमिस्ट्री ये नहीं कि आने मुने जो मन के से लिख के आ गई तो 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में क्या बोलते हैं सेकेंडरी और लिखते क्या है सेक और क्या देते हैं हाइफन और टोटल कार्बन कितना है 2 3 4 तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड और खाली बॉन्ड के लिए YL अब हाँ अब मान लो इस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ क्या लिखेंगे ब्रोमाइड लेकिन तुम्हारे सिलेबस पे जो आता है ना वो क्लोरीन और ब्रोमीन पर लिखे पूरा किताबे में समझा तो फायदा क्या कि आयोडीन लेके टेंशन ले समझा जो इवेंट का देखो उसको प्रैक्टिस से बेकार है समझा उसी तरह प्रैक्टिस करना जो मेरे काम का चीज़ है जब वही लोड बढ़ जाएगा तो टेंशन हो जाएगा इसका नाम क्या हो गया सेकेंडरी को क्या लिखेंगे स्मॉल लेटर से कोई बुक में कैपिटल से भी लिख देता है समझा तो बुक में क्या करे कंफ्यूज कर देता है सब अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बोलो इन एग्जांपल बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर खाली बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से तो ये हमारा क्या है 2 डिग्री कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में क्या बोलते हैं सेकेंडरी और क्या देते हैं हाइफन ठीक
अब टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, पेंटेन है पेंट, और खाली बॉन्ड के लिए वाई है। ठीक है, तो इस ग्रुप का अभी तक नाम क्या है? सेकेंडरी पेंटाइल। अब इस खाली बॉन्ड में आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर क्या लिख देंगे? आयोडाइड। तो इस ग्रुप का नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड। यहीं तक है, एनसीईआरटी बुक है तो वहीं तक गया, पेंटे तक गया, समझा? अगर वैसे कॉम्पिटिशन में बैठेगा तो वहीं तक रुकता है, इससे आगे जेबल करता है। ताकि एनसीईआरटी क्या है, सब कुछ फिक्स है, एक भी क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव में बाहर नहीं आता है एनसीईआरटी से। जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में रहेगा, खाली फिजिक्स में उसमें भी एनसीईआरटी से आता है, कंफ्यूज कर देता है आदमी, समझा? ताकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिमाग में ज़्यादा होना चाहिए नॉलेज, तभी एनसीईआरटी कवर कर पाए। समझदारी के लिए बोले, कहीं समझ उत्पन्न नहीं होता एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएगा तो इस तरह उसके लैंग्वेज नहीं समझ में आता कि काका निकाले, कहीं लिख देता है हेलोजिनेटेड, अब बच्चों फंस गया, आज तक हेलोजन सुना है, वहाँ हेलोजिनेटेड लिख दिया। देखो पूरा तेजी में, अब एक एग्जाम्पल बचा टर्सरी वाला, हो गया? जल्दी लिखो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टर्सरी वाला, बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, खाली बॉन्ड। अब देखो मामला कि खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। ये हमारा क्या है? तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी तो लिख दिए टर्सरी, और क्या देंगे? हाइफन। और टर्सरी को प्यार से क्या बोलते हैं? थरथरी। तो टोटल कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड, और खाली बॉन्ड के लिए वाई, और खाली बॉन्ड में क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, टर्सरी का एक और एग्जांपल बता देगा, एग्जांपल क्या? देखो, बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, और कार्बन के आगे खाली बॉन्ड। अब देखो, ये खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में क्या बोलते हैं? टर्सरी। और क्या देते हैं? हाइफन। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, और खाली बॉन्ड में क्लोरीन ग्रुप लगा दी, तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो इस ग्रुप का कॉमन नेम हो गया टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। देखो लिख लिया। अरे तो अभी मान लो समझा रहे थे तो दिमाग दूसरी तरफ चला लिया। इसी तो एक्सपीरियंस तुम्हें क्या अनुभव है। तो देखो कॉमन नेम लिखने का 5 प्रीफिक्स, पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा पांचवा कॉमन नेम लिखने का कितना प्रीफिक्स? 5, पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो, चौथा पांचवा।
अब एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल मिथाइल, मिथाइल। दूसरा इथाइल, तीसरा नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, चौथा नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, पांचवा नॉर्मल पेंटाइल, फिर बोलो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, यही हो गया। तो पहला एग्जांपल मिथाइल, मिथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा नॉर्मल प्रोपाइल, फिर नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल एक्साइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, ठीक है। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी पेंटाइल, फिर नियो पेंटाइल, नियो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इस तरह हमारा दोस्त कॉमन नेम फुल एचडी में क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब अतनी पढ़ना है। अब थोड़ा सा कुछ ज्यादा बढ़ के बता दो, बोलो। बोल रहे क्या, एक बार लेंगे नॉर्मल को 1 से 10 तक, ठीक, नॉर्मल पेंटाइन एक्साइन जितना एग्जाम्पल लिखे है ना, उसमें भी है ना 3 4 5 एग्जाम्पल है, सब बढ़ के लिखा है। देखा होगा कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है। 1 2 एग्जाम्पल और बचता है, ठीक है, 2 3 को बचता है, तो जनरली कल बता देंगे, समझा? समझ में आया ना? हाँ। तो एक तो शायरी है कि हाँ, कि वो किसी और से मिलके आ रहे हैं और फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हम लोग कितना प्यार कर रहे हैं।